हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 27 मई दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है राज्य करेंगे। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 17वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अजीजों, आदम नाम के एक मनुष्य के कारण मानव जाति ने शासन करने के अधिकार को खो दिया। आदम के अपराध के कारण पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के कारण आई। वह पाप और मृत्यु पर विजय पाने का मार्ग बन गए। एक बार एक पहाड़ी जनजाति का एक लड़का अपने जीवन में पहली बार बहुत कठिनाई से पहाड़ी से नीचे आया। वह पहाड़ी से नीचे उतरा, नाव में नदी पार की और उस शहर में पहुंचा जहां वह जाने का इरादा रखता था। शहर में सब कुछ उसके लिए नया था और यहाँ तक कि साधारण चीजें भी उसे आश्चर्यचकित कर देती थी। उसने एक दुकान में एक बिजली का बल्ब देखा और उसका प्रकाश उसके लिए बिल्कुल नई बात थी। उसने सोचा कि अगर उसे एक बल्ब मिल जाए तो वह अपने पूरे रहने वाले क्षेत्र को रोशन कर सकता है। इस विचार के साथ उसने अपने पास जो कुछ भी था उसे खर्च कर एक बल्ब खरीदा। लड़के को उससे बड़ी उम्मीद थी। वह अपने स्थान पर वापस गया, अपने लोगों से मिला और उनसे कहा कि वह एक अद्भुत चीज लाया है और यह रात को दिन में बदल सकता है। यह कहकर उसने अपने स्तर पर बल्ब को जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। साधारण सी बात थी कि वहां बिजली नहीं थी। उसे बल्ब बेचने वाले दुकानदार ने भी इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। यदि आप उठना और चमकना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के विद्युतीकरण से जुड़ना होगा। वह आपको सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई मसीह में रहता है तो उसके पास राज्य और अधिकार होगा। वे यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ऐसा अभी हमने रोमियो 5वें अध्याय के 17वें वचन में देखा, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। कुछ अनुवादों में यह पद इस रूप में है, वे यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राजाओं के रूप में राज्य करेंगे। हाँ, आप राजाओं के रूप में राज्य करेंगे। यदि आपको अभी तक राजाओं के राजा के परिवार में जगह नहीं मिली थी, तो अब अपने आप को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दें। वह सभी आशीषों के मूल हैं। सभी अच्छी चीजें उन्हीं से निकलती हैं। वह पहाड़ है जहां से मदद मिलती है। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जब परमेश्वर आपको राज्य देता है तो वह आपके शरीर को स्वास्थ्य भी प्रदान करेंगे, आपकी आत्मा को छुटकारा देंगे और आपको उद्धार के आनंद से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देंगे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है मत्ती 12वें अध्याय का 28वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन।